19 साल की लड़की 27 साल के शादीशुदा साथ संबंध बनाते हुए आईफोन मांगती है, फिर घटती है घटना। हमने बचपन से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन क्या हो जब इंसान का लालच हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका लालच उसे एक ना एक दिन मौत के मुंह में ले जाता है। इसी को लेकर आज हम आपको एक 19 साल की लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने लालच में अपनी जिंदगी खो दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और राज राजौरा स्टोरी के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो हम बार बार आपके पास लेकर आ सके। ऐसी आज की एक घटना है। ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र की है, जहां मुस्कान नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 19 साल है और उसका जो पिता सेकेंड कोरोना की लहर में गुजर चुका था और उसका एक भाई था जो कि आपराधिक मामलों में शामिल था और उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब अपने घर के अंदर मुस्कान और उसकी माँ, दोनों माँ बेटी रहा करती है। उसकी माँ का नाम लता होता है। दोनों माँ बेटी अपना भरण पोषण कर रही होती है और वो जो बेटी होती है मुस्कान, जिसकी 19 साल उम्र है, उसकी 12वीं क्लास पूरी हो जाती है। और अब उसकी माँ कहती है कि बेटी अब कहीं नौकरी का जुगाड़ देख, हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुस्कान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लोग उसको देखकर मनमोहित भी हो जाया करते थे। और अब क्या होता है, मुस्कान अब अपनी पढ़ाई 12वीं तक खत्म करती है और फिर नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है। वो एक भोला सुनार नाम की एक शॉप में पहुंचती है। वहां जाकर नौकरी मांगती है तो सुनार की दुकान का मालिक उसे अंदर बुलाकर नाम पूछता है। दुकान के मालिक का नाम पुनीत होता है और उसके बेटे का नाम सुनील होता है। दुकान का मालिक पुनीत जैसे ही मुस्कान को देखते हैं वह उस पर मनमोहित हो जाता है, क्योंकि वह सुंदर ही इतनी थी। अब दुकान का मालिक पुनीत मुस्कान की जॉब के लिए एकदम हामी भर देता है और उसको अपनी दुकान में रख लेता है। अब क्या होता है, मुस्कान अपने घर से तैयार होती और दुकान में नौकरी करने के लिए जाया करती है। रोज रोज इसी तरह से वे अपना समय व्यतीत कर रही होती है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है। दोनों माँ बेटी खुश हैं और सोच रही है कि अब हमारा खाने का खर्चा, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन 3 जुलाई 2022 को सुबह सुबह 9 बजे मुस्कान अपने घर से काम के लिए निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मुस्कान घर से तो निकल जाती है और फिर शाम होती है तो वापस नहीं आती है। उसकी माँ चिंतित होती है। उसकी माँ इधर उधर पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पता कहीं नहीं लगता है। फिर उसकी माँ भोला सुनार को फोन करती है और वहाँ के मालिक पुनीत से बात करती है कि क्या यहाँ पर मुस्कान अभी भी काम कर रही है या फिर घर की तरफ निकल चुकी है। तो दुकान का मालिक पुनीत कहता है कि यहाँ पर तो तुम्हारी बेटी मुस्कान आज आई ही नहीं। उसने 3 दिन की छुट्टियाँ मांगी थी और तो हमें तो लगा कि मुस्कान छुट्टियाँ बिताने कहीं घूमने के लिए गई हुई है। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी माँ हैरान रह जाती है कि उसकी बेटी ने ना तो कोई छुट्टी नहीं मांगी थी और ना ही उसको कोई जरूरी काम था। फिर मुस्कान बेटी गई तो गई कहाँ? फिर उसकी माँ इधर उधर पता लगाती है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कहीं भी उनकी बेटी का पता नहीं चलता है। सुबह होते ही मुस्कान की माँ लता अपनी बेटी मुस्कान की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाती है और पुलिस वालों को बताती है कि मेरी बेटी कल से गायब है, घर पर नहीं आई। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और मामले को फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर जांच के दौरान 2-4 दिन के बाद एक सड़क के किनारे जंगलों में झाड़ियों के पीछे एक लड़की की लाश मिलती है। उस लाश को लोग जब देखते हैं तो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है
उस लाश को उठाती है और फिर लता को बुलाया जाता है कि कहीं तुम्हारी बेटी तो नहीं है, इसकी पहचान करो। मुस्कान की माँ लता वहाँ पर पहुँचती है, उस लाश को देखती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, साहब यही मेरी बेटी मुस्कान है। अब मामला आगे बढ़ाया जाता है, उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस पता लगाती है कि आखिर मामला क्या था, तो पुलिस मुस्कान की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि उससे उसी की दुकान का जहां पर मुस्कान काम करती थी उसका मालिक घंटों घंटों तक बात किया करता है फोन पर, और उस समय उसकी लोकेशन भी वही पर थी, झाड़ियों के पास जहां पर मुस्कान की लाश मिली थी। अब पुलिस को उसके मालिक के ऊपर शक हो जाता है और फिर पुनीत सोनी को पुलिस अपने साथ थाने ले आती है। उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पहले पुनीत इधर उधर की बातें करता है, लेकिन बाद में पुलिस उसके सामने उसकी कॉल डिटेल्स समेत सारी चीजें रख देती है तो वो टूट जाता है। तब पुनीत कहता है कि साहब ये हमारी दुकान में नौकरी मांगने के लिए आई थी, तो ये बहुत खूबसूरत और सुंदर थी, मैंने तुरंत इसको नौकरी पर रखने के लिए हामी भर दी थी। और पुनीत बताता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, पहले से ही वह शादीशुदा था। अब जब मुस्कान उसके दुकान में काम करने लगती है तो पुनीत सोनी चाहता है उससे बात करें, उससे प्रेम प्रसंग रचाएं, उसके साथ संबंध बनाएं, लेकिन यहाँ पर पुनीत की बात नहीं बन पा रही थी। मुस्कान अपने काम में व्यस्त रहती थी और ज्यादातर उससे बात भी नहीं किया करती थी। अब क्या होता है, एक दिन दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता है, ग्राहक भी नहीं होते, तो सुनार की दुकान का मालिक मौके का फायदा उठाकर मुस्कान से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और उधर मुस्कान को भी लालच आ जाता है कि इतनी बड़ी दुकान का मालिक है, कुछ ना कुछ इससे तो मुझे मिलेगा ही, इसलिए वो उसके प्यार के लिए हामी भर देती है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा दुकान में दोनों के बीच इशारे भी होते रहते हैं। तो अब क्या था कि सुनार पुनीत का तो मुस्कान से मतलब निकाल रहा था। उसकी उम्र 27 साल की होती है, जबकि मुस्कान केवल 19 साल की होती है। पुनीत सोनी उससे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मुस्कान उससे संबंध नहीं बनाने देना चाहती थी। अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है उसे संबंध बनाने की, लेकिन वह मना कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन दिवाली के समय पर पुनीत सोनी मुस्कान के घर जाता है, उसकी माँ से कहता है कि दिवाली का समय और मुस्कान को गहनों की अच्छी पहचान है, मैं इसको नागपुर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ से कुछ गहने खरीदने हैं दुकान के लिए। तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि उसकी बेटी आगे तक बढ़ रही है। मुस्कान को पुनीत सोनी अपने साथ नागपुर ले जाता है, पूरे दिन भर में गहने खरीदते हैं और फिर शाम को पुनीत मुस्कान के लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिलवाता है। मुस्कान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद एक रूम बुक किया जाता है वहीं पर होटल के अंदर, और उस रूम के अंदर दोनों को ठहरना था। उस रूम के अंदर जैसे ही दोनों ठहरते हैं तो उनके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं। दोस्तों, एक बार जब प्रेम संबंध बन जाते हैं तो अभी हर रोज रोज का किस्सा हो जाता है। रोज रोज दोनों के संबंध बनते हैं, दुकान के अंदर भी बाहर भी, जहाँ भी मन करता है। अब धीरे धीरे मुस्कान की जो डिमांड होती है वो बढ़ती रहती है। कई बार मुस्कान पुनीत से पैसे भी मांग लिया करती है, कई बार कपड़े मांग लिया करती है, और इतनी डिमांड हो जाती है कि अब उससे उसका जो प्रेमी पुनीत सोनी होता है तो परेशान होने लगता है कि ये तो इतने सारे पैसे खर्च करवाती है। अब वो उसे छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी भी पत्नी और बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्कान उसे छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसका खर्चा पानी अच्छी तरह से निकल रहा होता है। मुस्कान से पुनीत सोनी को डर भी होता है कहीं ये किसी से शिकायत ना कर दें। अब दोस्तों, एक दिन में दोनों संबंध बना रहे होते हैं और संबंध बनाते हुए मुस्कान उससे आईफोन की डिमांड कर देती है कि मुझे अब आईफोन ला कर दो। ये बात सुनकर पूरी सोनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आईफोन तो 70 से 80 हजार रुपए का आता है, इसकी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है।
मैं उससे फुल परेशान हो चुका था, उसके लालच में पूरी तरह से जकड़ चुका था। अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। वो एक प्लानिंग करता है और अपनी ही दुकान के दूसरे कर्मचारी, जिसका नाम सोनू होता है, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उससे बातें करता है। फिर जो मुस्कान उससे कहता है कि तुम्हें फोन दिलाने के लिए आज मैं लेकर चलूंगा अपने साथ। तो गाड़ी के अंदर वो अपने दूसरे कर्मचारी सोनू को बिठा देता है। सोनू उस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और अगली सीट पर मुस्कान को अपने साथ बिठा लेता है और जंगलों की तरफ ले जाकर झाड़ियों के पास, जहां कोई नहीं होता, वहां जाकर मुस्कान के सिर पर हाथ फेरने लगता है, झूठा प्यार दिखाने के लिए। और पीछे से सोनू उसकी गर्दन को दबा देता है। उसको तड़पा तड़पा कर वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद झाड़ियों में फेंककर वह अपने घर फरार हो जाते हैं। पुलिस जब मामला सुनती है और उसकी मां को बताती है, मुस्कान की मां तो और भी परेशान हो जाती है। उसके बाद पुलिस आरोपी पुनीत और उसकी दुकान में काम करने वाले सोनू, जिसकी उम्र 17 साल थी, उन दोनों को गिरफ्तार करती है। उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस तरह से अंत होता है एक लालच का। तो इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लालच को संभालना चाहिए और अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजों के समझना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में जरूरी चीजों के लिए लड़ना चाहिए और अपने लालच को कम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके आसपास में रहने वाले लोगों के लालच का अंत भी कुछ तरह से हुआ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और राज राजौरा स्टोरी के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो हम बार बार आपके पास लेकर आ सके। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।